एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नशे के सौदागर सहित दबोचे गए 1 दर्जन अपराधी, कई कांडों का हुआ खुलासा। कुख्यात रहे राजा ठाकुर का हत्यारोपी भी इसमें शामिल। शराब तस्करों के हथकंडे देख पुलिस भी हो रही है हैरान। टायर, तबला और साउंड बॉक्स में छिपाकर लाई जा रही है शराब की खेप। और डिप्टी सीएम के बाद अब महागठबंधन के अन्य मंत्री भी अस्पतालों की सुविधा और व्यवस्थाओं की ले रहे हैं जायजा। मंत्री इजराइल मंसूरी ने एसकेएमसीएच का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नशे के एक बड़े सौदागर के साथ कई तस्कर को दबोचा है। ये सभी लग्जरी कार से गांजा की तस्करी करते थे। इसके साथ ही पुलिस ने लगभग 1 दर्जन अपराधी को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी से अपराध में कमी आएगी। पिछले 72 घंटे के विशेष अभियान में अहियापुर पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा कर दिया। इसमें 3 नशे के सौदागर भी शामिल है। शुक्रवार की दोपहर अहियापुर के NH 57 दरभंगा रोड स्थित मिठन सराय के पास पुलिस को देखकर अपना लग्जरी कार छोड़ 3 युवक भागने लगे। लगभग 3 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। XUV कार की डिक्की में छुपा कर रखे 163 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। तीनों से पूछताछ में पता चला कि बंगाल के कुछ बिहार से गांजा लूट कर मुजफ्फरपुर के अहियापुर में डिलीवरी करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पे पुलिस ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पकड़े गए तीनों तस्कर की पहचान बंगाल कुछ बिहार के राहुल हुसैन, चंदन विश्वास और मसीदुल हक के रूप में हुई है। इस संबंध में डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि मुख्य कारोबारी की पहचान की जा रही है। अहियापुर थाना के द्वारा वरीय पुलिस महोदय के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार वाहन चेकिंग के क्रम में एक SUV गाड़ी पकड़ा गया। वो HJ नंबर का था, हिमाचल प्रदेश नंबर का। SUV गाड़ी का जब चेक किया गया तो उसके पीछे में उसमें से 3 व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके गाड़ी के पीछे में पूरा गांजा का बंडल रखा हुआ था। करीब 168 kg गांजा बरामद किया गया। वहाँ से गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ये कूच बिहार पश्चिम बंगाल से गांजा लेकर चले थे और मुजफ्फरपुर में आकर के पुनः उनको जो डिलीवरी दिलवाने के लिए सेट किया था, उनके द्वारा फिर मैसेज मिलने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को गांजा सप्लाई करने वाले थे।
इस आशय का प्राथमिकी अहियापुर थाना में दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों के पास से एक स्कूबी गाड़ी 168 केजी गांजा बंडल में बना हुआ, भिन्न बंडल में, और इन लोगों के पास से 3 मोबाइल बरामद किया गया है। कहाँ डिलीवरी देना था? ये बोले कि डिलीवरी के बारे में हमको बताया गया था कि मुजफ्फरपुर में जा कर के और हाईवे पर ही रुक करके और लोकेशन देना था। इन लोग रुक करके लोकेशन देना ही चाह रहा था। उसी टाइम पुलिस की नज़र इस पर पड़ी। बाहर की गाड़ी देख करके इनको रोक करके पूछा गया। तीनों व्यक्ति का जो गतिविधि थी वो भी ठीक नहीं था। तो अभी लोकेशन इनको मिला नहीं कि कहाँ जाना था, लेकिन इनके मोबाइल के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जो डिलीवरी देने वाला व्यक्ति था, यहाँ लेने वाले व्यक्ति के सत्यापन और छापेमारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही स्मैक के खिलाफ अभियान चलाकर अहियापुर पुलिस ने शेखपुर बूढ़ी गंडक नदी के पास से 4 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 61 ग्राम से ज्यादा स्मैक का पुड़िया बरामद किया। पुलिस खुद इस जगह पर ग्राहक बनकर स्मैक खरीदने गई थी। पुलिस ने पहले एक युवक को दबोचा और उसी के मोबाइल से गिरोह के दूसरे सदस्य को माल लाने को कहा। 3 युवक स्मैक का पुड़िया लेकर पहुंचे और डील करने के दौरान ही तीनों को दबोच लिया गया। इन चारों की पहचान चतुर्भुज स्थान के शंकर वर्मा, मीनापुर के हरका निवासी सोनू कुमार, अहियापुर बाजार समिति के राजेश राय और अहियापुर विजय छपरा निवासी चंदन शहनी के रूप में हुई है। अहियापुर थाना क्षेत्र में कल अहियापुर थाना एवं क्यूआरटी के पुलिस के द्वारा सम्मिलित रूप से छापामारी की गई थी। तो चेकिंग के क्रम में वहाँ पर कुछ व्यक्ति को पाया गया था। दिवागस्ती के क्रम में चेकिंग के क्रम में तो 4 व्यक्ति उसमें से पकड़ाए थे। चारों व्यक्ति के पास से करीब 61.54 ग्राम 148 पुड़िया छोटा छोटा कागज़ का बना हुआ, जिसमें 61.54 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। इन लोग स्मैक का खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने स्वीकार किया है कि लोकल स्तर पर ही इन लोग स्मैक का खरीद करते थे और एक एक पुड़िया करके इन लोग बेचने का काम करते थे और पीने का भी काम इन लोग करते थे। इन लोग हाँ, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ बताए हैं इन लोग पर, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। इन लोग के विरुद्ध में अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा सब मामला इन लोग का आपराधिक इतिहास पहले का नहीं रहा है कुछ। इसके अलावा अहियापुर का चर्चित राजा ठाकुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी समेत 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर के चकमहमद निवासी रविंद्र कुमार, जितेंद्र राय, मीनापुर के लच्छी बेहाली निवासी राजन कुमार उर्फ छोटू और अहियापुर के बड़ा जगन्नाथ निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस, 1 खोखा, 1 चाकू और 2 बाइक बरामद किया है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि पिछले दिनों बड़ा जगन्नाथ गांव में अहियापुर पुलिस इन सभी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दहशत फैला दिया था। इतना ही नहीं, भागने के क्रम में इनमें से कई अपराधी तालाब में कूद गए थे, लेकिन पुलिस ने भी इन सभी को घेर कर दबोच लिया था। इसी क्रम में अहियापुर थाना अध्यक्ष द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना क्षेत्र में ही इंदिरा नर्सिंग होम के पीछे बड़ा जगन्नाथ मोहल्ला में कार्रवाई की गई। वहाँ पर हाल ही में घटित घटना का कुछ अपराध कर्मियों का छिपा होने का सूचना मिला था। जब पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल जब वहाँ छापामारी के लिए पहुँचे तो पुलिस बल को देख करके 4 व्यक्ति अपने घर में छिपाव हासिल करना चाह रहा था। जैसे पुलिस तलाशी के लिए उन लोगों को बाहर निकलने के लिए बोला, पुलिस पर उन लोगों ने ढेला पत्थर से हमला कर दिया और पुलिस बल को के ऊपर भागने के क्रम में फायरिंग भी किया, लेकिन पुलिस तत्परता के साथ उनमें से 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 4 में से 2 व्यक्ति हाल ही का हत्याकांड का नामजद अभियुक्त रहे हैं और जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उन लोगों के ऊपर भी पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। चारों व्यक्ति अपराधी प्रकृति के व्यक्ति हैं और उन पर हत्या लूट का कांड पूर्व से दर्ज रहा है। ये लोग चारों व्यक्ति पूर्व में जेल जा चुके हैं। रिकवर में क्या क्या है? रिकवरी में इन लोग के पास से एक चाकू, 3 आर्म्स, कारतूस बरामद हुआ है। मोबाइल बरामद। हाँ, राजा ठाकुर हत्याकांड जो कि जियालाल चौक पर कुछ दिन पूर्व घटित घटना हुई थी, उसमें 2 व्यक्ति नामजद व्यक्ति हैं और ये फरार चल रहे थे। एक लूट कांड में भी फरार चल रहे थे।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर एक्टिव है। हर रोज नए नए तरीके और हथकंडे अपनाकर शराब का धंधा बदस्तूर जारी रखा है। अब तो दारू माफिया तबला, डंका, टायर और साउंड बॉक्स में शराब छिपाकर लाते हैं और आराम से इसकी तस्करी करते हैं। इस बार भी मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा ही नायाब तरीका पकड़ में आया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल पुलिस ने अमृतसर से दरभंगा जा रही जननायक एक्सप्रेस से ढोल नगाड़े से शराब बरामद की है। अलग अलग ब्रांड की शराब है। रेल डीएसपी अतनु दत्ता ने बताया कि शराब के खिलाफ ट्रेनों में छापेमारी की जा रही है। जननायक एक्सप्रेस से शराब बरामद किया गया है। रेल थानेदार ने बताया कि ढोलक समेत अन्य सामान में शराब को स्टॉक किया गया है। ये पहला मामला है जिसमें ढोल नगाड़े की आड़ में शराब की खेप मंगाई गई है। शराब लावारिस स्थिति में था। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी के टायर और ढोल नगाड़े के अंदर शराब छिपाया गया था। साउंड बॉक्स खोलकर देखा गया तो अंदर से शराब मिली। जनरल बोगी में बैठे सभी यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन पकड़े जाने के डर से किसी ने शराब के बारे में नहीं बताया। उसके बाद शराब को जब्त कर थाने लाया गया। रेल जिला में विशेष अभियान अवैध शराब और अवैध सामानों की बरामदगी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें जननायक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें बोगी, साधारण बोगी में ढोलक, इसके अलावा साउंड बॉक्स, बड़ा टायर तथा प्लास्टिक के बोरा में अवैध शराब बरामद हुई है, जिसमें शराब माफिया लोग शराब को छिपाकर लेके जा रहे थे। कितनी शराब है सर? टोटल मिलाकर 30.750 लीटर। सर कहाँ से मंगवाई गई थी और किसको डिलीवरी देनी थी? ये इस संबंध में जांच चल रही है। जांच पूर्ण होने के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी वगैरह है उसमें? अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं है, जांच चल रही है। हाँ जी। कहीं लिंक लाइन भी देखा जा रहा है क्या? हाँ, सारे बिंदु पर जांच चल रही है। कहाँ से आया है, किसको देना था। मंत्री इसराइल मंसूरी शुक्रवार की आधी रात में मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए। मंत्री ने एसकेएमसीएच में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी से लेकर सभी वार्डों में जांच भी की। डॉक्टरों का रोस्टर भी देखा। उन्होंने साफ साफ कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन आया है, बदलाव हो रहा है। डॉक्टर मौजूद है, महागठबंधन की सरकार है। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री इसराइल मंसूरी से बात किया हमारे सहयोगी आमिर ने। आधी रात में एसकेएमसीएच में तेजस्वी यादव के मंत्री इसराइल मंसूरी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचकर छापेमारी की है यहाँ पे, और कई खामियां भी देखा है। उनसे हम बात करते हैं। मंत्री जी आज आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ खामियां लगी एसकेएमसीएच में? देखिए, अभी तक तो हम जो रोस्टर के हिसाब से जो डॉक्टर की अवेलेबल हम देखें कि तमाम डॉक्टर अपने ड्यूटी पर कायम हैं। एक आध छोटी मोटी लापरवाही कर्मियों के द्वारा मिली है तो उसको तुरंत संज्ञान में लिया गया है, और बेहतर होने की बात मरीजों के द्वारा भी बताई गई है कि इलाज बेहतर हो रहा है, डॉक्टर संपर्क कर रहे हैं। और हम सभी वार्ड में, एक एक वार्ड में हम जा रहे हैं, चूँकि यह जो है सो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सबसे पहला हमारा चुनावी एजेंडा में था दवा, यानी दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार। तो दवा पहला एजेंडा था। और जो स्वास्थ्य मंत्री है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैकड़ों डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। और हम लोगों को भी उन्होंने निर्देश किया है कि अपने इलाके की जो भी पीएससी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, सदर अस्पताल हो, उन सब जगहों पर आप लोग भी देखने का काम कीजिए। आप गए हैं, काफ़ी वहाँ पर दिक्कत देखने को, मरीज नीचे में था, आप अपने से उसको ऊपर बैठा है। हाँ, इमरजेंसी में एक ऐसा मरीज है, हमको लगता है उनके कोई परिजन नहीं थे, लावारिस मरीज थे, वो नीचे पाए गए हैं। उनको हम लोग ने तुरंत जो है बेड पर चढ़ाने का काम किया है। अभी उसका ट्रीटमेंट। कमियां मिलने पर क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पर मैं बता देता हूं कि सैकड़ों,
हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं सैकड़ों डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं और लापरवाही कहीं से कुछ नहीं है, नहीं होने दिया जाएगा। और जो भी लोग लापरवाह करेंगे अपने कर्तव्यों के प्रति उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों भी तेजस्वी यादव कई डॉक्टरों को सस्पेंड किए थे और आप क्या इस पर कार्रवाई करेंगे जो खामियां मिलेगी इसके? एकदम निश्चित तौर पर, चूंकि इसमें हमारे नेता का कोई समझौता करने वाले नहीं। हमारा नेता युवा सोच के हैं और उनको हर स्थिति में जो है कि अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा और साथ साथ शिक्षा, तमाम चीज़ों पर उनका फोकस है कि कैसे बिहार उन्नति करे, विकास की ओर। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बिहार का विकास हो रहा है, सभी सुधार हो रहा है और सभी मंत्री विधायक अपने अपने इलाकों में निरीक्षण करते हैं। हम भी उसी के तहत हम आए हैं कि किसी तरह की कोई खामियां नहीं। तो बिल्कुल इसराइल मंसूरी को आप देख सकते हैं, मंत्री हैं और आधी रात में ये SKMCH में छापेमारी करने के लिए पहुंच गए हैं और कई खामियां, इनका कहना है कि कई खामियां यहां देखी गई है जो कि रिपोर्ट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इनका कहना है कि पिछले दिनों भी डॉक्टर पर कार्रवाई की गई थी और इस बार भी अगर कोई खामियां निकलती है तो कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, SKMCH, मुजफ्फरपुर। जिला अग्निशमन विभाग की टीम ने शनिवार को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मृत शिशु वार्ड में मॉक ड्रिल कर लोगों को आग से बचाव के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी है। अग्निशमन पदाधिकारी विनय प्रसाद के नेतृत्व में विभाग के कर्मियों ने सदर अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों के साथ आमजनों को आग से बचाव के तरीके बताए गए। बिजली के शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर और अन्य कारणों से लगने वाली आग से बचाव के अलग अलग तरीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अग्निशमन पदाधिकारी विनय प्रसाद ने बताया कि विभाग की ओर से अस्पताल कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। हॉस्पिटल में आग से सुरक्षा और बचाव कैसे करना है, कैसे अवेयरनेस करना है, इसके बारे में आग न्यूनीकरण हो, इसके बारे में सरकार से निर्देश है एकदम कि आपदा न्यूनीकरण कैसे होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम जितना हम अवेयरनेस करें उतना जनता जागरूक होगा, उतना जल्दी होगा। आग छोटे रूप से बड़ा रूप हो जाता है तो कोशिश कर रहे हैं कि डेली प्रतिदिन कहीं न कहीं, कल जैसे कैसे मुशारिम किए और उसी आज यहाँ सदर हॉस्पिटल मैंने डेली कहीं न कहीं प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। जितना आदमी है, आज यहाँ पर 150 आदमी थे सदर हॉस्पिटल में, तो इतना आदमी तो कम से कम सीखे कि कितना मैंने कि अच्छा प्रोग्राम हुआ और इससे सब कहा कि नहीं बहुत अच्छा हम लोग सीखे हैं, जागरूक हुए। फायर नंबर की जानकारी मिला है ना, बिजली की आग, गैस सिलेंडर की आग कैसे करके जितना जल्दी हम आग बुझा लें, इसके बारे में यहाँ पर सभी कर्मचारी जागरूक की जा रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम करके जैसे कि एकदम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे करके गैस सिलेंडर को आग बुझा देना है, कैसे करके बिजली की आग बुझा देना है, कैसे ओलाव लगा हुआ है, ओलाव का आग कैसे बुझा, मैंने ये सब सभी तरह के आग के बारे में बताया। गैस वगैरह पकड़ने में लोग घबरा जाते हैं। हाँ, वही जब गैस सिलेंडर हमने कहीं आग लगा तो घबरा जाता है, तो यहाँ यही चीज़ है, हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं हिम्मत करिए, थोड़ा सा हिम्मत करिएगा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाधान। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को राजनीतिक बोझ की संज्ञा देते हुए तीखा कटाक्ष किया है। 25 फरवरी को पटना में होने वाली स्वामी सहजानंद सरस्वती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विवेक ठाकुर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को सीतामढ़ी से लौटने के दौरान मुजफ्फरपुर में उन्होंने मीडिया से कहा कि जिस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम भी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। विवेक ठाकुर ने बिहार डायरी का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया ही था, बिहार सरकार की डायरी भी इसमें पीछे नहीं है। उसमें महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का कोई जिक्र नहीं है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर भी चंद लाइनों में ही निपटाने का प्रयास किया गया है। ऐसा लगता है कि मानो कुल 15 से 20 लोगों ने ही भारत को आज़ाद दिलाने में अपना योगदान दिलाया था। आज मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सीतामढ़ी के उपरांत आज जो आने का प्रयोजन रहा है वो है कि आगामी 25 फरवरी को शनिवार पटना के बापू सभागार में दोपहर 12 बजे स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम का
आयोजन किया गया है और उसके निमित्त भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और किसानों से और मजदूरों से बिहार के जो उस दिन सहभागिता होगी, जो लगभग हर जिले से होगी, एक बड़ा एकत्रीकरण होगा और सीधा संवाद गृह मंत्री जी का होगा। और एक ऐसा मानना है कि जब बिहार का बंटवारा हुआ झारखंड और बिहार में, तो माना गया कि सब कुछ झारखंड चला गया, बिहार में कृषि के अलावा कुछ बचा नहीं और एक कृषि प्रधान प्रदेश रह गया। दुर्भाग्यवश बिहार के कोई भी मुखिया का जो विकास की यात्रा उन्होंने अपनी तय की, उसको कृषि को केंद्र में बना के कुछ भी तय नहीं किया गया आज तक। यहाँ तक कि आज भी बिहार का कृषि का जो बजट है वो 3800 करोड़ के आसपास है और भवन निर्माण का 8500 करोड़। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है और क्या गंभीरता है किसान और कृषि के प्रति, ये बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें दिखता है। बिहार में जो कृषि का बढ़ोतरी दर पिछले साल का रहा 3.7% रहा, लेकिन इसमें कोई नीति का योगदान सरकार का नहीं माना था। किसान का विशुद्ध परिश्रम का ये परिचायक है। और ऐसे अब देश के किसी भी प्रगतिशील राज्य में या प्रयासरत राज्य में कृषि के प्रति इस तरह से भावना नहीं है। और आपने अभी देखा होगा कि भारत सरकार किस तरह से उसको प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं को काम कर रहा है ताकि किसान का समृद्धि और नई कृषि की नीतियां तय करते हुए एक बड़ा सा उछाल है। अभी के बजट में आपने देखा होगा कि एक अद्भुत पहल पहली बार हो रहा है जिसकी नींव रखी गई है इस बजट से, कि नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होने जा रहा है, जो एक प्लेटफॉर्म रहेगा किसान के लिए, कुछ भी के लिए। गांव का भी किसान जो है उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, उसको अपने किसानी का जो समस्या है, कीड़ा का समस्या है, उसको फसल का समस्या है, जो भी समस्या है उससे वो सीधा उससे अपना समाधान खोज सकता है। हमारा योगदान बहुत इसमें है नहीं। और जो बलिदानी थे वो धीरे धीरे अपने अपने काम में लग गए। किसान चला गया अपना खेत की ओर चला गया, नौकरी करने वाला उधर चल गया, पढ़ने वाला उधर चल गया। तो उसी समय लोगों ने कलम उठाया और तय कर दिया कि आधुनिक भारत का जो इतिहास जो लिखा उन्होंने, ये तय कर दिया कि कौन है जो कि इसके योगदान करता है। अगर आप ठीक से अध्ययन करिएगा तो आंशिक जिक्र में बड़े बड़े लोग जिनका योगदान रहा, यहाँ तक कि जयप्रकाश जी और यहाँ तक कि स्वामी सदानंद सरस्वती जैसे किसान नेता, जो जिनका मदद मांगने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिहटा के सीताराम आश्रम में आए और अपने सफल कार्यकाल के लिए उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया और तदुपरांत जो आंदोलन का आह्वान किया और पूरे देश के छोटे किसान और मजदूरों ने ठप कर दिया था भारत को, उतना सफल आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन उस इतिहास में आप देखिएगा तो स्वामी जी सदानंद सरस्वती का किसी के किताब में शायद आपको जिक्र मिले, ना कि समान रूप से मिले। उसी परंपरा को ये बिहार सरकार आगे बढ़ाते हुए ऐसे ऐसे, जैसे खुदीराम बोस हैं मुजफ्फरपुर, कैसा आप जिक्र देखते हैं, आप अभिवादन देखते हैं कि उनके प्रति क्या वो बलिदानी नहीं थे, क्या उनका योगदान नहीं था। हम मंगल पांडे का इतिहास में जानते हैं 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, पुलिस विद्रोह हुआ, लेकिन जवाहर रजवार जो उससे पहले 7 साथियों के साथ नवादा में जो किया उसका जिक्र कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो स्वामी सदानंद सरस्वती किसी एक पन्ना में कहीं मिलेंगे, जयप्रकाश जी 1.5 लाइन में मिलेंगे। तो ऐसे में जो क्षण के जो आता है तो लगता है 15-16 आदमी जो है उन्होंने ही भारत को आज़ादी दिलाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना बड़ा पूर्वाग्रह के साथ सरकार अगर अपने विभूतियों का आदर करेगी तो स्वाभाविक है, प्रजा जिस तरह से मर रही है ये बड़ा स्पष्ट है। अब मुख्यमंत्री निकले हुए हैं समाधान यात्रा में। हाल के दिनों में आपने देखा कि चौसा में जो वाकया हुआ किसानों के साथ, जिस पुलिस बर्बरता के साथ यहाँ का प्रशासन निपटा,
वो मतलब आज तक कभी नहीं देखने को ऐसा मिला था। और अगर समाधान ही निकालना था जिस यात्रा पे वो निकले हैं तथाकथित, तो बक्सर गए थे, वहाँ से 15 मिनट का रास्ता था। जो 3 महीना से शांतिपूर्वक वहाँ किसान बैठे हुए थे, सभी समस्याओं का समाधान तो इन्हीं के अधीन है। जाते निकालते तो शायद यात्रा का नाम भी कुछ सार्थक होता। ये तो भयभीत मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। प्रशासन तय कर देता है कि ये 25 जीविका बन रहेंगे, ये 50 आदमी हो रहेंगे, उससे मिले, जिला का यात्रा संपन्न हुआ, आगे बढ़े। तो ऐसा तो समाधान यात्रा क्या वो निकाल रहे हैं, सबसे बढ़िया वही जानते हैं क्या समाधान निकल रहा है। तो सभी विषयों को लेके आगामी 25 फरवरी को एक खुला संवाद का कार्यक्रम है और उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में खुला निमंत्रण देने सभी किसान भाइयों को आए हैं तो बोला, और जिसकी औपचारिक घोषणा बिहार के प्रभारी माननीय श्री विनोद तावड़े जी दरभंगा की कार्य समिति ने कर दी कि इस जिंदगी में न नीतीश कुमार न जदयू से अब कोई समझौता नहीं होने वाला। और समझौता भी करे क्या, नीतीश जी आज के दिन में लाइबिलिटी हो गए, राजनीतिक लाइबिलिटी। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। राजद के साथ गए हैं तो देखिए क्या वहाँ पर हालत हुआ है। तो हम तो अपने आप को बड़ा आज़ाद महसूस कर रहे हैं और ये हम लोग को प्रभु गरीबनाथ की कृपा है कि हम लोग आज़ाद हो गए और जनता भाजपा को लड़वा रही है और वही तय करेगा। ये परिणाम बड़ा स्पष्ट है। 3 उपचुनाव है, एक बनाम सबकी लड़ाई है और जनता तय करके हमको आगे बढ़ा रही है। जो वो तय करेगी हम उसी रास्ता पर, और हम कोई हड़बड़ी में नहीं है। ध्येय 2 पहलू में 24 की लड़ाई, प्रचंड बहुमत बिहार की जनता देने जा रही है नरेंद्र मोदी को। 25 बिहार में बदलाव होगा और भाजपा की सरकार पहली बार यहां पर स्थापित होगी। सड़क निर्माण कार्य से परेशान लोगों ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के चंदवारा सोडा गोदाम और बांध रोड को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगभग 3 वर्षों से सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। सड़क पर सिर्फ मिट्टी डालकर छोड़ दिया जाता है। इससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। मांग है कि अविलंब सड़क निर्माण को पूरा किया जाए या फिर काम को बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग आंदोलन करेंगे और इस बार सड़क पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। बहुत परेशानी हम लोग के हो रहा है कि बालू गिरा दिए हैं और वो पानी नहीं पटाते हैं, ओकरा अलावा उड़ जाता है, धूड़ा गर्दा उड़ता है, बाल बच्चा के बीमारी होता है, कच 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 पड़ रहा है, बाल बच्चा खाना नहीं खाता है, वो बीमार है, वो बीमार है, धूड़ा आँख में मुंह में सब तर गर्दा, घर द्वार खाना पीना सब में बालू उड़ता है। न्यू रोड नहीं बन रहा है, न्यू रोड नहीं बन रहा है। झूठों के कह रहा है कि रोड बनेगा, रोड बनेगा, रोड नहीं बन रहा है। 3 साल से 3 साल से ही परेशान किया हुआ है। किसी को शिकायत किए हैं? नहीं। क्या हो रहा है कि इसके पहले पीस रोड था ये, ठीक है। ठेकेदार जब काम करने आया था तो बोला कि ये रोड जो है सो आपको 1 महीना में तैयार हो जाएगा, पुल तैयार होगा, ये रोड तैयार हो जाएगा। एक ही आदमी का ठेकेदारी है, ठीक है। जो पीस रोड था उसको खन खन करके उस लोग हटा दिया उसको, ठीक है। उसके बाद में लगा बालू भरने, बालू भरते भरते 2 महीना भरता है, फिर थोड़ा सा प्लेन किया, फिर चला जाता है, फिर 6 महीना के बाद में आता है, फिर थोड़ा सा एन्ने ओने किया, फिर चला गया, फिर थोड़ा सा एन्ने ओने किया, फिर चला गया। ये सिलसिला 3 साल से 3.5 साल से लगा हुआ है। आज हम उनको बोले हैं, फिर लोन लेकर के आया था वो मिट्टी को प्लेन करने के लिए। हमने उनसे बोला कि पहले इसको पानी पटवाइए, आपको जब काम होगा करना कीजिएगा, हम लोग मिट्टी धूल से हम लोग परेशान हो गए हुए हैं, आप पानी पटवाते रहिए। तो कह रहा है क्या हम लोग का काम नहीं है पानी पटाना, ठीक है। तो हम लोग किसको काम है पानी पटाना, तो हम नहीं जानते हैं। सो आपको जो करना है कीजिए, जो कंप्लेंट जहाँ करना है अपना कर लीजिए। आज क्या किए आप लोग? तो आज यही किए हैं कि बस यही बांस उस लेकर के घेर घार दिए हैं। जिला प्रशासन की गाड़ी आए हुए थे, उनको हम बोले हैं तो बोले हैं कि ठीक है, पीपल के पेड़ के पास में ठेकेदार मुंशी लोग है, तो बोला है कि हम जाकर बात कर रहे हैं। तो बात नहीं किए, वो गाड़ी अपना घुमाए, अपना चले गए कॉलेज में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं रोड जल्दी बना दे। रोड नहीं बन रहा है तो रोड पानी पटवावे, रोड बनावे नहीं बनावे, कम से कम पानी तो रोज पटवाइए, कम से कम पानी पटाओ, पानी पटवाइए। कौन सा जगह हुआ ये सोडा गोदाम चंदवारा, लकी ढाई सोडा गोदाम। मुजफ्फरपुर के मीनापुर गोरीगामा पंचायत के वार्ड सदस्य नीतू कुमारी के पति रोशन कुमार को मुखिया के कामों का विरोध करना महंगा पड़ गया। मुखिया मुकेश कुमार ने थाने में आवेदन देकर वार्ड सदस्य के पति रोशन कुमार पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया है। वार्ड सदस्य ने शनिवार को एसएसपी से मिलकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वार्ड सदस्य का कहना है कि मुखिया मुकेश कुमार
वार्ड नंबर 5 में सोख्ता का निर्माण करा रहे हैं। निर्माण स्थल पर जाने के बाद पता चला कि गलत तरीके से सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा है। सोख्ता निर्माण के लिए जो मापदंड तय की गई है उससे विपरीत काम किया जा रहा है। रोशन कुमार ने कहा कि सही काम के लिए दबाव बनाने पर रंगदारी का मामला दर्ज करा दिया गया है। वार्ड सदस्य के पति ने एसएसपी से मिलकर मामले की छानबीन की मांग की। क्या किस लिए मिलने आए? हम मिलने आए हैं, जो रात को आए हैं, जो रोड जो बन रहा है ना, उन्हीं के बारे में मेरे हस्बैंड बोले कि मतलब ये सबसे पूछ करके मतलब अच्छा से ढलवाया जाए, यही बात करके यही बात के लिए वो यहाँ वो दे दिया आवेदन। घर में 11 बजे रात को आए और हम लोग को डिस्टर्ब कर दिए। हम लोग दो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग सोए हुए थे जी, इसीलिए एसपी साहब से आए हम आवेदन देने कि गलत बात है। मेरे वार्ड में काम हो रहा था तो हमने बोला उसको कि सीला पट लगा लो और सीला पट लगा के योजना दिखा दो, तब काम स्टार्ट होगा। उसी के कारण हमको धमकी दिया मुखिया जी, धमकी रिकॉर्डिंग हम करके रखे हुए हैं उनका। उसके बाद नहीं बात माने, रिकॉर्डिंग रात को हमको फ़ोन करके धमकाए। उसके बाद नहीं हुआ, कल होके जाके आवेदन 3 तारीख को दिए कि 10% हम उनसे क्या रंगदारी टैक्स मांग रहे हैं। तो आज क्या करने आए हैं आप? आज हम एसपी साहब को आवेदन देने आए हुए हैं। तो रंगदारी आप नहीं मांग रहे? रंगदारी हम क्यों मांगे? वार्ड का ही रंगदारी मांगता कि मुखिया रंगदारी मांगता है। उसके पास मेरा सबूत रखे हुए हैं। वो बोलता है कि साइड में आके बात करो। हम कहें साइड में नहीं आके बात करेंगे, जो भी काम होगा मेरे वार्ड में साफ सुथरा ही काम होगा। क्या धमकी दिया है? धमकी दिया है कि प्लॉट पर आएगा, प्लॉट पर नहीं आना है तुमको, हम वार्ड के लिए नहीं जाए, अच्छा सड़क नहीं बनवाया। कहाँ का मामला है? ये गोरीगामा पंचायत वार्ड 5 का है। मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का मुकेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी और बेटे शांतनु शरद यादव के अस्थि कलश लेकर शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट में से अस्थि कलश को सड़क मार्ग से माधेपुर ले जाया गया। माधेपुरा ले जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर के बीबीगंज, चांदनी चौक सहित कई चौक चौराहों पर फूलों की वर्षा कर शरद यादव को श्रद्धांजलि दी गई। अस्थि कलश यात्रा के प्रभारी अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक और अलख निरंजन सिंह को बनाया गया है। चांदनी चौक पर राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में राजद नेताओं ने शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले बीबीगंज विशहर स्थान चौक पर जनहित अभियान के सदस्यों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद अस्थि कलश को मधेपुरा के लिए रवाना किया गया। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि शरद यादव की इच्छा के अनुरूप उनके अस्थि कलश को उनके कर्मभूमि पर ले जाया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। शरद यादव जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यादव जी शरीर छोड़ करके हम लोग के बीच से चले गए, हम सब के लिए दुख का विषय है और हम लोग अंतिम विदाई करने के लिए पटना से, दिल्ली से पटना और पटना से मधेपुरा जा रहे हैं उनके कर्म क्षेत्र में। लेकिन सवाल ये है कि उनका शरीर गया है, उनकी जो संघर्ष की बुनियाद थी, उनके विचार थे, वो आज भी पड़ाव पर पड़ा है और चिघार करके कह रहा है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो उनकी लड़ाई थी सामाजिक समरसता की, सांप्रदायिक सद्भाव की, गरीबों के, मजलूमों के, उत्पीड़ित के मानव के विकास के सवाल को, उनके हक हकूक़ के सवाल को हम सब के लिए उनकी विदाई के साथ साथ इस बात की भी संकल्प लेने की ज़रूरत है कि उनके उन विचारों को हम पड़ाव से मंजिल तक पहुंचाने का काम करें, तभी जाकर के उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का नैतिक कर्तव्य हमारा बनेगा। क्योंकि आज देश में जो माहौल है, ऐसे समय में शरद यादव जी की याद बहुत आती है, क्योंकि ऐसे समय में शरद यादव जी की वाणी थी, वो जो उनकी रणनीति रहती थी, लोगों को एकजुट करने का काम करते थे। एकजुट होकर के जो तानाशाही शक्तियों के साथ एक लंबा बाद आंदोलन खड़ा करने का काम करते थे, आज कहीं न कहीं शून्यता नज़र आ रही है। हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और देख रहे हैं कि पटना से ही
बड़े पैमाने पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, तमाम लोग जाति धर्मवाद से उठ करके, दलों से उठ करके शरद जी के प्रति नमन करने के लिए सड़कों पर अपनी जान बिछाती है। शरद जी समाजवादी आंदोलन के दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता थे और बिहार से उनका लगाव और बिहार में उनका संघर्ष वो रहा है और यही कारण है कि वो समझिए, हालांकि पैदा हुए वो मध्य प्रदेश में, मगर उनकी कर्म भूमि जो है वो बिहार बन गई थी। और आप देख रहे होंगे लोगों के जन सैलाब से उनके प्रति जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो लोग उभरे हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि कितना लगाव था उनको यहाँ से। उनकी कमी हम लोगों को खलेगी और दुखद है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतने जल्दी हम लोगों को वो छोड़ के चले। अभी जैसे हालात है उसमें शरद यादव की कितनी जरूरत है? अभी के हालात में तो उनकी ज़रूरत थी, बेहद ज़रूरत थी। अस्वस्थ हो गए थे हम लोग, तो दुखी उसी वक्त से थे जब वो अस्वस्थ हो गए थे। शनिवार को समाज सेविका अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक तारा देवी के 10वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रणवीर अभिमन्यु, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि तारा देवी आजीवन जन कल्याण में लगी रही। अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक परम आदरणीय स्वर्गीय तारा देवी जी का आज 10वीं पुण्यतिथि है। आज से 10 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 2013 में इनका निधन हुआ। चलते फिरते करीब 70-75 की आयु थी, लेकिन कोई बीमारी नहीं, चलते फिरते उनका निधन हो गया। इसलिए जो शुद्ध आत्मा होते हैं उनको परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है कि वे ज़्यादा दिनों तक बीमार अस्वस्थ या बेड नहीं पकड़ते। वे जनता की सेवा करते हुए यहाँ से विदा हो गए। कहीं भी अध्यात्म का कार्यक्रम होता, धार्मिक अनुष्ठान होता, तो उसमें अग्रणी भूमिका रहती थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी। बिकनपुरा में हो, रामदयालु में हो, पंखा टोली में, कहीं भी कोई भी स्थान, धार्मिक स्थान में आना जाना, सत्संग में भाग लेना, वहाँ जो भी सहयोग हो उनको अपने पेंशन मिलता था, इसलिए वो किसी की मोहताज नहीं थी और सब जगह सेवा करती थी। कोई गरीब कन्या की शादी हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनको मालूम हो जाए तो उसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती थी और उसमें सहयोग करते थे। तन मन धन से सहयोग करते हुए वे आजीवन जन कल्याण के कार्यों में लगी रही, विदा हो जाएंगे। इसलिए आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर हम सभी इष्ट मित्र, सभी मुजफ्फरपुर वासी उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं और ईश्वर से कृपा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके आशीर्वाद और कृपा से हम सभी लोग आज सुखी संपन्न और सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में वाल्मीकि नगर की टीम ने मुंगेर को 2-0 से पराजित कर राज्य स्तरीय द्वितीय ललित विजय कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 4 में स्थान पक्का कर लिया है। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का उद्घाटन उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर आयोजक सचिव चंद्रशेखर कुमार चंदू, राम नरेश ईश्वर, विजय कुमार, जिला फुटबॉल संघ के सचिव सुनील कुमार सिंह, अजीत कुमार आदि गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कल राजगीर टीम का मुकाबला स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी से होगा।
सबसे बढ़िया चीज है, बहुत आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।